जो बच्चे बगैर बपतिस्मा लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनका क्या होता होगा? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज़ जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं एवेंजलिस्ट रंधावा साहब। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बगैर बपतिस्मा लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनका क्या होता होगा? तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सवाल बहुत संजीदा है और बेशुमार दफ़ा ये सवाल उठाया जाता है। बहुत साल पहले मैं अपने एक अजीज़ के साथ कब्रिस्तान में था जो खुदा के खादम थे। उनके पोते को दफनाने के लिए हम गए थे और दफन करने के दौरान जो वक्त लग रहा था उसमें हम कुछ देर के लिए ठहरे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब इस बच्चे का क्या बनेगा, ये बच्चा जो है इसकी क्या मुस्तकबिल होगा, ये किस तरफ जाएगा? तो मैंने कहा आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? तो उसने कहा इसने बपतिस्मा नहीं लिया। तो यहाँ इस हकीकत को याद रखिए कि अगर हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं तो वो सिर्फ जिंदों के लिए दुआ कर सकते हैं। मैंने पहले भी जब ये बात की तो कई लोगों ने इस पर बड़े इख्तलाफ राय का इजहार किया और बहुत सी बातें इसके ऊपर की। लेकिन ये बात याद रखें कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास से जाने वाले तमाम लोग मसीह में सोते हैं। अगर आपका भी ईमान है कि वो मसीह में सो गया है तो आप मेरी तरह ही बात करेंगे। जो मसीह में सो गया है उसे हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको या मुझे यकीन ही नहीं है कि वो मसीह में सोया। क्योंकि जो मसीह में सो गया है उससे ज़्यादा अफसल बात क्या हो सकती है। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि जो मसीह में सो जाता है उसके लिए ना दुआओं की ज़रूरत है और ना किसी और बात की। आए हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं शमूएल की दूसरी किताब उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 23वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में यहाँ बहुत मशहूर वाक़या है। ये वो वाक़या है जब दाऊद का बेटा बीमार हो जाता है, वो रोज़ा रखता है, उसके लिए दुआएं करता है, खुदावन के हुजूर इल्तिजाएं करता है और खुदावन से कहता है कि वो उसके बच्चे को बचा ले। लेकिन जब उसका बच्चा मसीह में सो जाता है या खुदावन के हुजूर सो जाता है तो फिर वो उसके लिए दुआएं करनी, रोज़े रखना और इन तमाम बातों को तर्क कर देता है। और फिर वो क्या करता है? मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखिए, यहाँ पर लिखा है, पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद ज़मीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और अपनी पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा रखूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। बिल्कुल सादा सी बात है कि अगर आपका ईमान है कि आपका जो अजीज़ है, बच्चा है या बड़ा है, अगर वो मसीह में सो गया आपके ईमान के मुताबिक तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ईमान ये है, अगर आप करंथियों का ख़त पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो पाक हैं।
तो आपकी औलाद जो है, जो मसीही घराने में पैदा हुई है, जिसमें दुआएं की जाती हैं, जिसमें इबादतें की जाती हैं, जिसमें कलाम सुना और सुनाया जाता है, वो पाक है। और हमें उनके मरने के बाद उनके मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका मुस्तकबिल खुदावंद यीशु मसीह पर छोड़ देना चाहिए। और जिसने हमें इस ज़िंदगी में संभाला, वो उन्हें आने वाली हमेशा की ज़िंदगी में भी संभालेगा।